नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। आज हम बात करेंगे आषाढ़ माह में पड़ने वाले दूसरे प्रदोष व्रत के बारे में कि प्रदोष व्रत किस दिन रखना है। साथ ही जानेंगे प्रदोष काल के पूजा के समय का शुभ मुहूर्त कब है। महादेव की कृपा पाने के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण व्रत प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत करने से भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। प्रदोष काल में महादेव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। हो सके तो सुबह गाय का दूध रखा हुआ आप शाम को शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। यानी कि गाय का दूध, कच्चा दूध आप शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सब इंतजाम करके पहले से ही रख लें। बेलपत्र प्रदोष व्रत के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र आप पहले ही 1 दिन या 2 दिन जब भी आपको लगे उससे पहले तोड़ लें। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में महादेव की पूजा की जाती है। महादेव की पूजा करने के लिए अगर आप चाहें तो सफ़ेद रंग के वस्त्र या हल्के रंग के वस्त्र पहनकर महादेव की पूजा कर सकते हैं। आप मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। आप प्रयास करें कि घर पे भी पूजा कर लें। अगर आपके घर शिवलिंग है तो उन पे भी धूप बत्ती और उनकी भी पूजा करें। इसके बाद आप मंदिर में जाकर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें, भोलेनाथ का अभिषेक करें और जल चढ़ाएं और अपनी मनोकामना अनुसार भोलेनाथ के अलग अलग द्रव्यों से भोलेनाथ का अभिषेक करें। भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाएं और भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर भगवान शिव के मंत्र का जाप करें, पाठ करें, स्तोत्र करें। इस तरह से करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रही बात नया प्रदोष व्रत कब से शुरू कर सकते हैं। नया प्रदोष व्रत मतलब प्रदोष व्रत की एक विशेषता है। आप इस व्रत को कभी भी शुरू कर सकते हैं, परंतु सावन माह में पड़ने वाला प्रदोष बहुत विशेष होता है। आप सावन माह के प्रदोष दिन से भी शुरू कर सकते हैं, परंतु यह बात बता दें कि प्रदोष व्रत अपनी मनोकामना के अनुसार जिस दिन पड़ता है उस दिन से शुरू किया जाता है। जैसे कि सोमवार का प्रदोष व्रत होता है वो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए होता है और हर तरह से महादेव की कृपा बरसती है सोम प्रदोष व्रत करने से। वहीं मंगलवार का प्रदोष व्रत अगर आप करते हैं तो मंगल ग्रह मजबूत होता है, आपके भाइयों से आपका रिश्ता मजबूत होता है। यदि आपको खून से जुड़ी कोई बीमारी है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है, यानी रोग मुक्त होता है। साथ ही कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा है तो या जमीन से जुड़ी कोई परेशानी है तो यानी जमीन से जुड़ा हुआ कोई कार्य है तो वह समस्या भी दूर होती है। वहीं बुधवार प्रदोष व्रत है तो अगर घर परिवार में किसी को बुद्धि से जुड़ी समस्या है तो वह दूर होती है। व्यवसाय में बाधा आ रही है तो वो भी दूर होती है। बुध ग्रह मजबूत होता है। अब बात कहते हैं गुरु प्रदोष व्रत। गुरुवार को अगर प्रदोष पड़ता है तो गुरु ग्रह की कृपा मिलती है। पति पत्नी व संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। शुक्रवार को प्रदोष व्रत पड़ता है तो शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्र के मजबूत होने से वैभव, गाड़ी, बंगला जो भी सुख सुविधा के साधन हैं उनमें वृद्धि होती है। शनिवार का प्रदोष व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और बहुत दिनों से अगर आपको संतान की कामना थी और वह पूरी नहीं हो रही थी तो संतान प्राप्ति कामना हेतु आप शनि प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। शनि प्रदोष व्रत करने से संतान की कामना पूर्ण होती है, शनि दोषों से मुक्ति मिलती है और राहु केतु के दोषों से मुक्ति मिलती है। काल मृत्यु का भय समाप्त होता है। रविवार का प्रदोष व्रत है तो सूर्य मजबूत होता है। सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों के लिए रविवार का प्रदोष व्रत विशेष है। रविवार के प्रदोष व्रत में कहा जाता है कि यह आपकी सर्व कामना पूर्ति करता है। आप प्रदोष व्रत जिस कामना से चाहें उस प्रदोष के दिन से उसे शुरू कर सकते हैं। ये जानते हैं इसकी विधि क्या है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो सूर्योदय से 1 घंटा पहले ही आपको स्नान करके गंध, मदार, बेल, पुष्प, धूप, दीप और अन्य सामग्री एकत्रित कर लेनी है। 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की प्रगति बनाएं। पूर्व दिशा की ओर आसन लगाकर शिव जी की आराधना करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव जी को फल, फूल, जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय का जाप करें। जल चढ़ाते वक्त ध्यान रखें कि जलाधार टूटना नहीं चाहिए, यानी कि लगातार जल उनके ऊपर गिरना चाहिए शिव जी पे। अगर हो सके तो हर प्रदोष के दिन पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए
और ध्यान रखें, इस दिन शिव जी का पूजन प्रदोष काल के समय में ही करें, इससे आपका फल दुगना होता है। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी है, उसके पश्चात आप शिव जी की पूजा करें और उन पे पंचामृत चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, मौसमी फल फूल जो भी आपके पास हो सके उसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ शिव जी को चढ़ाएं और प्रार्थना करें और प्रदोष व्रत कथा सुने और तत्पश्चात भगवान शिव की और गणेश जी की सबकी आरती करें। आरती करने के बाद प्रसाद सभी में वितरण करें और स्वयं ग्रहण करें। आषाढ़ माह का दूसरा प्रदोष व्रत कब है, इसकी तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। आषाढ़ प्रदोष व्रत तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 जुलाई को रात 8:43 पर होगी। वहीं तिथि का समापन 19 जुलाई को शाम 7:42 पर होगा। ऐसे में आषाढ़ महीने का प्रदोष व्रत, दूसरा प्रदोष व्रत 18 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। तिथि के नियम अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी प्रदोष व्रत 19 जुलाई को है, पर प्रदोष व्रत उस दिन रखा जाता है जिस दिन त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल प्राप्त हो। ऐसा 18 जुलाई को हो रहा है, इसलिए आषाढ़ माह का शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 18 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। आषाढ़ प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 18 जुलाई को रखा जाएगा। इस दिन रात को 8:44 से लेकर 9:22 तक का समय शिव जी की पूजा करने के लिए शुभ रहेगा। अगर आप प्रदोष व्रत करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं कर पाते हैं तब भी आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। प्रदोष के दिन अपने मन में यह मनोकामना सोचकर यह चीजें चढ़ाएं। अगर आपकी संतान है और किसी भी कारण से उसकी वाणी अच्छी नहीं, यानी कि वाणी में दोष है, फिर किसी भी तरह का वाणी दोष है, या आपके पति अपशब्द बोलते हैं या परिवार में कोई भी अपशब्द बोलते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं, आपको और आपके परिवार वालों को यह देखकर अच्छा नहीं लगता, ऐसी कोई दिक्कत है या व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा, तो आप यह काम कर सकते हैं। 11 दाने हरी मूंग के जल के लोटे में डालकर भोलेनाथ को चढ़ाएं। इस काम को आप प्रदोष के दिन कर सकते हैं, लेकिन कम से कम किसी भी कार्य को 4 महीने या 40 दिन हमें करना चाहिए। आप यह उपाय घर की शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप मंदिर में जाकर करें, ये और भी लाभदायक होगा। एक बात और, हमें बेलपत्र हमेशा भोलेनाथ पर चढ़ाना है। बेलपत्र का रंग हरा है और हरा रंग भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। यह चीज़ तो हम जानते ही हैं कि इससे हमारा बुध ग्रह भी मजबूत होता है। तो 11 बेलपत्र लेकर उस पर राम नाम लिखकर भोलेनाथ को समर्पित करें और हो सके तो शिव तांडव का पाठ करें। भोलेनाथ शिव तांडव स्रोत से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। पढ़ना थोड़ा कठिन है, पर आप इसे जरूर पढ़िए। अगर पढ़ ना सके तो आप शिव स्रोत सुन भी सकते हैं, शिव तांडव स्रोत सुन भी सकते हैं। तो आंख बंद करके मंत्र पुष्पांजलि दी जाती है। तो आप अपने हाथ में सफेद पुष्प लेकर खड़े रहिए और खड़े रहकर आप शिव तांडव स्रोत पढ़ लीजिए या सुन लीजिए। पढ़ने के बाद यह पुष्प भोलेनाथ को समर्पित कीजिए। ऐसा करने से राहु केतु के दोष दूर होते हैं, शनि के दोष दूर होते हैं और भोलेनाथ की कृपा जो होती है वो बहुत बहुत अमोघ होती है। इस तरह से बुध प्रदोष हर तरह की कामना पूरी करेगी। अगर संतान की कोई दिक्कत हो तो यह प्रदोष व्रत उसको दूर करता है। हम जब भी कोई व्रत करते हैं तो हमें पूरे विश्वास और निष्ठा से करना चाहिए, तभी वो फलित होता है। अगर मन में कोई शंका हो तो उस व्रत करने का कोई फायदा नहीं होता। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।